नमस्कार मित्रों, मैं अरुण शर्मा आपके साथ जुड़ रहा हूं एग्जाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। फिर से वही क्लास 10 मिनट की क्लास, और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक क्या है? संयुक्त बैठक कौन बुलाता है और इसके पीछे क्या कारण है, इन सबको हम जानेंगे। तो हमने कल आपको विधेयक की एक प्रक्रिया बताई थी, विधेयक को कानून बनने की एक प्रक्रिया बताई थी कि विधेयक संसद के पहले सदन में आता है जहां वो उसकी उत्पत्ति होती है, फिर वहां से पास होने के बाद दूसरे सदन में जाता है, और यहां से पास होने के बाद वो राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है। राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है और राष्ट्रपति महोदय जब उस विधेयक पर अपनी अनुमति दे देते हैं तो वो स्थायी कानून का रूप ले लेता है। अब जिस भी सदन में वो जाता है उसे पहला सदन कहा जाता है, या लोकसभा भी हो सकता है और राज्यसभा भी हो सकता है, या दूसरा सदन लोकसभा भी हो सकता है और राज्यसभा भी हो सकता है। अब विधेयक पहले सदन से पारित होने के बाद पहुंचा कहां? दूसरे सदन में। अब दूसरा सदन क्या करता है? विधेयक पर सहमति नहीं देगा, विधेयक पर यह सहमति नहीं देगा, यानी इसका मतभेद होगा। किसी विधेयक पर इसका क्या होगा? ये उस पर सहमत नहीं होंगे, यानी मतभेद। पहले सदन। दूसरा है, तीसरा है 6 माह से अधिक विधेयक पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। विधेयक पर प्रतिक्रिया नहीं। इन 3 बिंदुओं पर है कि उस पर सहमति नहीं दें, या उस विधेयक को अस्वीकार कर दें, या पहले सदन के साथ उस विधेयक पर इनके कुछ मतभेद हैं या सहमति नहीं बन पा रही है। तीसरा पॉइंट है उस विधेयक को 6 माह से अधिक समय तक अपने पास ये रोक कर रखते हैं, यानी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत क्या करेगा? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाएगा। बात समझ में आई कि दूसरा सदन पहले सदन से पारित विधेयक पर सहमत ना हो, उसे अस्वीकार कर दे, या 6 माह से अधिक समय तक उस पर कोई प्रतिक्रिया ना दे, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएगा अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। इतनी बात समझ में आई? आगे देखिए, संयुक्त बैठक कि जो प्रक्रिया इसमें क्या चीजें होंगी, कौन इसकी अध्यक्षता करेगी, कैसे इसका, किस सदन के हिसाब से इसकी बैठक की कार्रवाई होगी, ये सब का वर्णन आर्टिकल 118 में दिया गया है। तो संयुक्त बैठक जो है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर यह अनुपस्थित है, किसी कारणवश ये उपस्थित नहीं है, तो फिर लोकसभा का उपाध्यक्ष, अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो फिर राज्यसभा का उप सभापति, और अगर ये भी अनुपस्थित है तो फिर बैठक में से
कोई सदस्य करेगा। बात समझ में आई? तो ये इसका एक क्रम है, वरीयता क्रम है, कौन इसकी अध्यक्षता करेगा। अब संयुक्त बैठक, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं बुलाई जा सकती। बात समझ में आई? अभी तक संयुक्त बैठक 3 बार हुई है। कब कब? 1960 दहेज प्रतिषेध विधेयक पर, 1977 बैंक आयोग विधेयक पर और 2002 आतंकवाद विधेयक पर। अब यहां पे इंपॉर्टेंट देख लिया क्वेश्चन कहां से बनते हैं। सबसे पहले तो आपका ये आर्टिकल पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में यह विधेयक है। 108 कौन बुलाता है? राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। क्या कारण हो सकते हैं कि विधेयक पर दूसरा सदन सहमत नहीं है, उसके मतभेद है पहले सदन के साथ, या सबसे इंपॉर्टेंट है कि 6 महीने से ज्यादा समय तक दूसरा सदन उस विधेयक को अपने पास रोक के रखता, उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। और अगला है जो प्रश्न बनते हैं कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो पहले इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, क्योंकि इसकी कार्यवाही जो है वो लोकसभा के अनुसार चलाई जाती है। अगर ये अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष करता है, अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति करता है, और अगर ये भी अनुपस्थित है तो उस बैठक में से कोई एक सदस्य को इसकी अध्यक्षता करने के लिए कहा जाएगा। अब यहां पर यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त बैठक धन विधेयक पर नहीं बुलाई जा सकती, संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं बुलाई जा सकती, और कितनी बार हुई अभी तक है? 3 बार हुई, 1960, 1977 और 2002। यहां से जो इस टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन सकते हैं, जो बने हैं, वो प्रश्नों के बारे में आपको चर्चा कर दिया गया है। यहां पर उस टॉपिक को, संयुक्त बैठक के टॉपिक का एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझा दिया गया है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।